क्या आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, आपको तनख्वाह मिल जाती है, आपका घर अच्छे से चल जाता है और आपको खुशी मिल जाती है? यदि जवाब हाँ में है तो आपको शाओलिन साधुओं की जिंदगी के बारे में जानकर पता चलेगा कि आपका संघर्ष और जिंदगी के लिए किया गया एफर्ट इनके आगे कुछ भी नहीं है। क्योंकि इन साधुओं और प्रशिक्षुओं को अपने लक्ष्य को पाने के लिए रोज अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना होता है। इनका प्रशिक्षण इतना कष्टकारी होता है कि उस बारे में जानकर हम इनके प्रशिक्षण केंद्र के कोसों दूर भी डर के मारे नहीं जाना चाहेंगे। इतने विभत्स अंदाज में खुद को तैयार करते हैं कि उस दौरान उन्हें ये परवाह भी नहीं होती है कि जिंदगी की कोई परवाह नहीं होती। और दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको शाओलिन मंक्स के बारे में ही बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों उनसे कोई आज तक नहीं जीत पाया और कैसे वो खुद को इतना मजबूत बनाते हैं। मेडिटेशन। किसी भी कठिन समय में हमें जरूरत होती है दिमाग को शांत करने की। अगर कोई इंसान एक जबरदस्त फाइटर है, लेकिन अगर मुश्किल समय में वो अपनी भावनाओं पर काबू न रखकर खुद का संयम खो देता है तो उसकी हार पक्की है। इसी का सामना करने के लिए मंक्स मेडिटेशन का इस्तेमाल करते हैं। इससे वो मुश्किल समय में खुद को शांत रख पाते हैं और तो और उनकी फोकस करने की शक्ति बढ़ जाती है। वो किसी भी तरह के दर्द को इग्नोर करने के काबिल बन जाते हैं और ये बात हर किसी इंसान को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए जरूरी होता है। चाइल्डहुड ट्रेनिंग। क्या आपको पता है कि उम्र के कितने साल में शाओलिन टेम्पल में आपको योद्धा बनने के लिए प्रवेश दिया जाता है? ये उम्र है 6 साल। जी हाँ, इस उम्र में बच्चों को सिखाया जाता है कि दर्द को सहकर बन जाते हैं मर्द। कैसे अपने शरीर के लचीलेपन को बढ़ाया जाए। बचपन में ही बच्चे अपने पैरों को सिर तक ले जाना सीखते हैं। दोनों पैरों को पीछे से मोड़कर पेड़ पर लटकने में तो इन बच्चों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि बिना किसी दिक्कत के तो ऐसा कर पाना लगभग नामुमकिन नहीं होगा। लेकिन कुछ इसी तरह से इन हीरों को तराशा जाता है। स्किल इम्प्रूवमेंट। मार्शल आर्ट्स, जिसे कुंग-फू भी कहा जाता है, इसमें सबसे पहले आपको अपने हाथ और पैरों से लड़ना सिखाया जाता है। इसके बाद ही सिखाया जाता है कि हथियारों का इस्तेमाल कर कैसे लड़ा जाए। इसके लिए किया जाता है स्किल इम्प्रूवमेंट। पैरों को मजबूत बनाने और क्षमता बढ़ाने के लिए आपको इन स्थितियों में बैठना और खड़ा होना पड़ता है। और बस इतना ही नहीं, आपके दोनों हाथों में दी जाती हैं पानी से भरी 2 बाल्टियां। कभी कभी शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए हाथ और सिर पर रखे जाते हैं कटोरे, जिन्हें गिराना नहीं होता। ट्रेनिंग के दौरान आपको जो भी सिखाया जाए उसको अच्छी तरह से याद रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यदि एक भी गलती आप कर देंगे तो आपको कड़ी सजा मिलेगी। मेकिंग अ स्टील। इसके पीछे होती है मॉन्क्स की सालों की कड़ी मेहनत। हमारा गला, जो कि हमारे शरीर का सबसे नाजुक भाग होता है, उसको कुछ इस तरह से मजबूत बनाया जाता है। शाओलिन टेम्पल में आपके गले को किसी टहनी पर मार मार के इतना मजबूत बनाया जाता है कि गला बड़ी से बड़ी लाठी को तोड़ सके, और इसके लिए लगते हैं लगभग 10 साल। एग्जाम। हर किसी चीज को नापने का जैसे एक पैमाना होता है, वैसे इंसान के काबिलियत को परखने के लिए की जाती है उसकी परीक्षा। स्कूल और कॉलेज में जैसे अलग अलग विद्यार्थियों के फेल होने के बाद 6 महीने या 1 साल के बाद परीक्षा का दोबारा मौका मिलता है, वैसे ही शाओलिन टेम्पल के बूट कैंप में 3 साल बाद आपको ये मौका मिलेगा। यही वजह है कि ये मंक्स बेहद कड़ी मेहनत करते हैं। शाओलिन का खिताब पाना इतना आसान भी नहीं, इसलिए पास होने वाले विद्यार्थियों की गिनती बहुत कम होती है। इन सबसे गुजरने के बाद आप बन जाते हैं अजिंग शाओलिन मंक्स, जिन्हें हराने का सपना इस दुनिया का हर योद्धा देखता है। लेकिन ज्यादातर योद्धाओं का ये सपना महज एक सपना ही रह जाता है, क्योंकि इनका मुकाबला किसी से नहीं होता। तो क्यों दोस्तों, शाओलिन मंक्स की कड़ी प्रैक्टिस आपको कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।